दिल्ली के व्यस्त इलाके में स्थित एक प्रमुख बैंक अपने दैनिक कामकाज में व्यस्त था। बैंक के मैनेजर राजेश कुमार अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। उनके पास कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जिन पर उन्हें काम करना था। बैंक के कर्मचारी सुरेश, नीतू और अनिल ग्राहकों की सेवा में लगे हुए थे। सुरेश काउंटर पर ग्राहकों से बातचीत कर रहा था, जबकि नीतू और अनिल कैश काउंटर पर व्यस्त थे। उसी समय शहर के एक दूसरे कोने में एक गिरोह की योजना बन रही थी। गिरोह का नेता विक्रम एक बहुत ही चालाक और अनुभवी अपराधी था। उसके साथ राहुल, अमित और संजय उसके इशारों पर काम करते थे। विक्रम एक छोटे से कमरे में बैठा हुआ था जहां दीवार पर बैंक के नक्शे और तस्वीरें लगी हुई थीं। उसने अपने साथियों को बताया, आज हम सिटी बैंक को लूटेंगे, हमारी योजना पूरी तरह से तैयार है। विक्रम ने अपनी योजना विस्तार से बताई। उन्होंने बैंक के लेआउट का अध्ययन किया था और हर कदम की प्लानिंग की थी। राहुल को बैंक के अंदर जाना था और ग्राहक के रूप में खुद को प्रस्तुत करना था। अमित को बाहर से निगरानी करनी थी और संजय को गेटवे ड्राइवर की भूमिका निभानी थी। विक्रम खुद बैंक के अंदर जाकर सारा ऑपरेशन संभालने वाला था। विक्रम ने कहा, राहुल, तुम्हें काउंटर पर जाकर कुछ पैसे जमा जमा करने की बात करनी है। इससे तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। मैं अंदर की स्थिति का जायजा लूंगा। अमित, तुम बाहर से हर चीज पर नजर रखना। अगर पुलिस आए तो तुरंत मुझे बताना। संजय, तुम गाड़ी को तैयार रखना। राजेश कुमार ने तुरंत अपने कार्यालय से बाहर आकर स्थिति का जायजा लिया। विक्रम ने उन्हें धमकाया, मैनेजर साहब, जल्दी से वॉल्ट खोलिए, अगर किसी ने हरकत की तो सबको मार देंगे। राजेश कुमार ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं वॉल्ट नहीं खोल सकता, ये सुरक्षा कोड से बंधा हुआ है। विक्रम ने गुस्से में कहा, तो फिर हम किसी और को मार देंगे। उसने एक ग्राहक को पकड़ लिया और बंदूक उसके सिर पर रख दी। ग्राहक, एक बुजुर्ग महिला, डर के मारे कांपने लगी। इस बीच बाहर खड़ा अमित ने देखा कि पुलिस की गाड़ी बैंक की तरफ आ रही है। उसने तुरंत विक्रम को फोन किया और चेतावनी दी, विक्रम, पुलिस आ रही है, जल्दी करो। विक्रम ने राजेश कुमार को धमकाया, अब तो वॉल्ट खोलना ही पड़ेगा। राजेश कुमार ने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन कोड के बिना ये मुश्किल है। विक्रम ने उसे धक्का दिया और कहा, जल्दी करो वरना इस महिला को मार दूंगा। राजेश कुमार ने वॉल्ट की तरफ जाना शुरू किया, लेकिन उन्होंने चुपके से अपने फोन से पुलिस को संदेश भेज दिया। इसी बीच बैंक के एक कर्मचारी सुरेश ने चुपके से विक्रम को एक इशारा किया। विक्रम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। ये पता चला कि सुरेश विक्रम का आंतरिक सहयोगी था। सुरेश ने बैंक की सुरक्षा प्रणाली के बारे में विक्रम को पहले ही बता दिया था और उसे वॉल्ट का कोड भी दिया था। सुरेश ने विक्रम को कोड बताया और कहा, जल्दी करो, पुलिस आ रही है। विक्रम ने कोड डाला और वॉल्ट खोल दिया। उन्होंने जल्दी से सारा पैसा निकाला और बाहर निकलने की तैयारी की। जैसे ही विक्रम और राहुल वॉल्ट से पैसा निकाल ही रहे थे कि एक ग्राहक अनिल कुमार ने हिम्मत दिखाई और विक्रम पर हमला कर दिया। अनिल ने विक्रम को धक्का दिया और उसकी बंदूक छीनने की कोशिश की। विक्रम ने गुस्से में अनिल को गोली मार दी। अनिल वहीं गिर पड़ा और मर गया। ये देखकर बैंक के सभी लोग और भी ज्यादा डर गए। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, कोई और हरकत करेगा तो उसका भी यही हश्र होगा। राजेश कुमार ने अनिल की मौत देखकर बहुत ही दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और पुलिस के आने का इंतजार करने लगे। इसी बीच बैंक के एक एक और कर्मचारी नीतू ने विक्रम को रोकने की कोशिश की। नीतू ने चिपके से एक फायर अलार्म ट्रिगर दिया, जिससे बैंक में अफरा तफरी मच गई। विक्रम ने इसे देखा और गुस्से में आकर नीतू को भी गोली मार दी। नीतू वहीं गिर पड़ी और मर गई। इस दूसरी हत्या ने बैंक में और भी ज्यादा आतंक फैला दिया। राजेश कुमार ने इस घटना को देखकर और भी ज्यादा दुख हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पुलिस के आने का इंतजार करते रहे। पुलिस ने बैंक को घेर लिया और अंदर की स्थिति का जायजा लेने लगी। विक्रम ने एक ग्राहक को बंधक बना लिया और उसके साथ बाहर आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। एक लंबी बातचीत के बाद विक्रम ने अपनी हार स्वीकार की और बंधक को छोड़ दिया। पुलिस ने उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बैंक के अंदर जाकर सभी को सुरक्षित निकाला। राजेश कुमार ने पुलिस को बताया कि कैसे विक्रम ने उन्हें धमकाया और वॉल्ट खोलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अनिल और नीतू की मौत के बारे में भी बताया।
पुलिस ने सभी ग्राहकों और कर्मचारियों के बयान लिए और जांच शुरू की। पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि विक्रम का गिरोह कई अन्य बैंकों को लूट चुका था। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी और कुछ अन्य संदिग्ध की पहचान की। जांच के दौरान उन्हें सुरेश की भूमिका का भी पता चला। कोर्ट में मामला पेश हुआ और विक्रम को अनिल और नीतू की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके साथियों को भी कड़ी सजा मिली। राजेश और उनके कर्मचारियों की बहादुरी की सराहना की गई। बैंक ने उन्हें पुरस्कृत किया और उनकी सुरक्षा के लिए नए उपाय किए। ग्राहकों ने भी उनकी हिम्मत की तारीफ की और बैंक के प्रति अपना विश्वास बनाए रखा। कुछ महीनों के बाद जब सब कुछ शांत हो गया था, एक नया आश्चर्यजनक मोड़ आया। पुलिस की जांच के दौरान ये पता चला कि राजेश कुमार, जो बैंक के मैनेजर के रूप में जाने जाते थे, वास्तव में अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने ही विक्रम को बैंक की लूट के लिए प्रेरित किया था और अनिल और नीतू की मौत के पीछे भी उनका ही हाथ था। पुलिस ने राजेश के संपर्कों की जांच की और उनके अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों का पता चला। राजेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। कोर्ट में उन्हें भी कड़ी सजा सुनाई गई। इसी बीच सुरेश की असली पहचान का खुलासा हुआ। सुरेश, जो विक्रम का आंतरिक सहयोगी बनकर सामने आया, वास्तव में एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर था। उसने विक्रम के गिरोह में घुसपैठ की थी ताकि पूरे गिरोह को पकड़ा जा सके। सुरेश ने पुलिस को विक्रम के गिरोह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और उनकी योजनाओं को नाकाम करने में मदद की। उसकी बहादुरी की सराहना की गई और उसे पुलिस से पदोन्नति दी गई। राजेश कुमार की जगह एक नए मैनेजर श्री वर्मा को नियुक्त किया गया। श्री वर्मा ने बैंक की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया। बैंक के कर्मचारियों ने भी अपनी जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभाना शुरू किया। उन्होंने आपातकालीन स्थितियों में निपटने के लिए नियमित रूप से ड्रिल की और नई सुरक्षा प्रणाली को अपनाया। राजेश कुमार, सुरेश, अनिल और नीतू की याद में एक स्मारक बनाया गया। बैंक के प्रांगण में एक छोटा सा पार्क बनाया गया जहां 4 स्मारक स्तंभ स्थापित किए गए। इन स्तंभों पर उनके नाम और उनकी बहादुरी की कहानी लिखी हुई थी। हर साल बैंक के कर्मचारी और ग्राहक इन सभी को याद में एक समारोह आयोजित करते थे जिससे उनकी बहादुरी को याद किया जाता था।